हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 5th क्लास 10th एक्सरसाइज 5.1। अगर आपको 5.1 में कोई भी डाउट है तो आप हमारी फर्स्ट वीडियो चेक कर सकते हैं। उसमें हमने एक्स्ट्रा क्वेश्चंस भी दिए हैं जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर में पूछे गए हैं। इस वीडियो में आपको मिलेंगे फुल आपकी 5.2 की एक्सरसाइज एनसीईआरटी एंड एक्स्ट्रा क्वेश्चंस जो सीबीएसई के लास्ट ईयर पेपर्स में पूछे गए हैं। आपके पूरे डाउट इस चैप्टर में हम कंप्लीट करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ये हमने करा था 5.1 में विच इज़ एपी की सीरीज़ करी थी। जो हमारी एन होती है वो हमारी A1 A2 A3 अप टू सो ऑन इक्वल होती है। यही करा था हमने कहा था पीछे, हमने पिछली एक्सरसाइज में किया था। मैं आपको दोबारा कंसेप्ट इसमें करती हूँ। हमने कहा था कि अगर हमारा जो A1 है एन सीरीज़ में वो हमारा A होता है, A2 हमारा क्या होता है, एक इसमें कॉमन डिफरेंस होता है जो हमारा D होता है विच इज़ कॉमन डिफरेंस। A2 निकालने के लिए हम क्या करते हैं, A1 में प्लस D कर देते हैं, यही करते हैं। अगर मेरे A1 की वैल्यू A है तो A2 के केस में मैं यहाँ पे A पुट कर दूँ प्लस D, ये कर सकती हूँ। क्या मैं इसे ऐसे लिख सकती हूँ A प्लस 2 माइनस 1D। मैंने कुछ किया यहाँ पे D के साथ मेरा 1 था। अगर मैं इस 1 को 2 माइनस 1 करके लिखती हूँ तब भी मेरा सेम है, राइट। अब आगे करें। अगर मेरा A3 है तो उसको मैं कैसे लिखूँगी, A2 A प्लस 2D, यही लिखेंगे हम। जिसका मतलब हम इसे ऐसे लिख सकते हैं A प्लस 3 माइनस 1D। वेरी सॉरी, ये पेन नहीं चल रहा। क्या लिखेंगे इसे, 3 माइनस 1D। अब क्या मैंने कुछ अलग लिखा, अगर मैं 3 में से 1 को माइनस करती हूँ तो मेरा 2 ही आएगा ना। सिमिलरली A4 क्या हो जाएगा अपना, A प्लस 3D, यानी कि A प्लस 4 माइनस 1D। आप क्या देख रहे हो, ये जो वैल्यू है हमारी A के साथ ये हमारी इस वैल्यू के इक्वल है। जिसका मतलब क्या बनता है कि हमने क्या कहा था, ये जो होता है वो हमारा AN तक जाता है, यानी कि यहाँ पे जो भी ये 4 3 2 1 जो भी प्रेजेंट है वो हमारा क्या है, N है। यहाँ पे भी 3 2 4 जो भी आ रहा है ये हमारा क्या है, N है। यानी कि हमारा यहाँ से ऐसे निकल सकता है AN की अगर मुझे वैल्यू ढूंढनी होगी तो मैं कैसे लिखूँगी, A प्लस N माइनस 1D। तो ये जो फॉर्मूला होता है ये हम 5.2 में यूज़ करते हैं, जिसमें हम क्या फाइंड करते हैं, AN को फाइंड करते हैं, A को फाइंड करते हैं। ये किसके लिए, हमारा nth टर्म्स के लिए, यानी कि n नंबर ऑफ टर्म्स के लिए। हमें नहीं पता किस टर्म के लिए ढूंढना है, पर हमें nth टर्म के लिए से यहाँ पे फाइंड करना होता है। जो हमारी nth टर्म होती है उसमें हमारा जो कॉमन डिफरेंस होता है वो D ही रहता है। A हमारा क्या होता है, फर्स्ट टर्म होती है, और जो AN में ये जो N है या nth टर्म है वो हमारा N बिलोंग करता है नेचुरल नंबर के साथ। अगर हमारे पास इसमें ये फॉर्मूला है ना, हमारे पास AN इज इक्वल्स टू A प्लस N माइनस 1D। अगर ये फॉर्मूला है ना हमारे पास तो हम इसमें इस चैप्टर में कोई भी टर्म निकाल सकते हैं, कोई भी टर्म, आप इसकी कोई भी टर्म निकाल सकते हो। टर्म की बात हो रही है बच्चों यहाँ पे, विच इज़ N, कोई भी टर्म निकाल सकते हो अगर आपके पास ये वाला फॉर्मूला यहाँ पे मौजूद है। ऑब्वियस सी बात है, जो हमारा AN होता है वो हमारा क्या होता है यहाँ पे, जनरल टर्म होती है। किसके बारे में पढ़ रहे हैं हम, जनरल टर्म होती है किसकी, ऑफ एन AP की जनरल टर्म होती है। अब आगे हम क्या करेंगे, इसमें AN निकाल लेंगे। मिडिल टर्म्स भी मैं आपको बताऊंगी क्या होती हैं, प्लस CBSE एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करेंगे, और जो हमारे NCERT में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मौजूद हैं वो करेंगे। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। एक हमारा होता है पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म। पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म का मतलब क्या होता है, मिडिल का मतलब होता है बीच में जो टर्म आती है। मिडिल टर्म कैसे होती है, मान लो कि हमारे पास ना एक सीरीज प्रेजेंट है। सीरीज है हमारी 1 2 3 4 एंड 5। 2 टर्म्स आगे हैं, 2 टर्म्स पीछे, तो मिडिल टर्म क्या हो गई जी हमारी, यहाँ पे मिडिल टर्म हमारी हो जाएगी 3। ठीक है, इसमें हमारा होता है, एक होती है पोजीशन, दूसरी हमारी होती है वैल्यू। अब दोनों में डिफरेंस देखो।
पोजीशन का तो मतलब होता है किस पोजीशन पे, जैसे कि यहाँ पे ये 1 2 3 थर्ड पोजीशन पे है, ठीक है। और यहाँ पे वैल्यू कितनी है इसकी, इसकी जो वैल्यू है वो हमारी क्या है 3, ठीक है। दोनों में डिफरेंस है, पोजीशन कहाँ पे वो है, किस पोजीशन पे वो है, प्लस वैल्यू, उसकी वैल्यू क्या है, वो हमारी कुछ भी हो सकती है 3 4 5 6 वट एवर द वैल्यू इज, ठीक है। और पोजीशन भी यानी कि जिस पोजीशन पे वो वहाँ पे आ रही है, नंबर पे आ रही है। तो यहाँ पे हमारी पोजीशन क्या हो गई, यहाँ पे हमारी पोजीशन हो गई हमारी 3 थर्ड, और वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे, वैल्यू क्या होगी हमारी यहाँ पे 3, ठीक है। अब देखो जो हमारी पोजीशन होती है ना, ये तो चलो हमारे पास यहाँ पे क्या प्रेजेंट थे, सारे 1 2 3 4 5 5 थे ना, ऑड नंबर थे, ऑड नंबर थे तो 2 हमने पीछे कर दिए, 2 हमने आगे कर दिए, बीच में हमारी मिडिल टर्म आ गई। अगर हमारी ऐसे आ जाए कि हमारे पास ना इवन नंबर आ जाए, तो पोजीशन हम कैसे निकालेंगे, पोजीशन ऑफ मिडिल टर्म फॉर बोथ द टर्म्स, यानी कि अगर मिडिल टर्म निकालनी है और हमारे पास जो सीरीज़ है ना वो हमारी एक इवन में है और एक ऑड में है, तो उसे हम कैसे फाइंड करेंगे। अगर तो जी हमारी ऑड नंबर है, अगर हमारी क्या है, हम कहते हैं अगर हमारी ऑड नंबर की सीरीज़ है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उसको हम लिखेंगे n+1/2 nth टर्म के लिए। ये हम यहाँ पे क्या ढूंढेंगे भाई, हम यहाँ पे ढूंढेंगे पोजीशन, जब पोजीशन की बात करी जाएगी, ठीक है। अगर हमसे बोला जाए कि इवन नंबर है, कौन सा नंबर है हमारे पास जी, इवन नंबर की सीरीज़ प्रेजेंट है, तो हम इसमें पता क्या करेंगे, हम इसमें 2 सीरीज़ निकाल लेंगे। एक निकाल लेंगे n/2 प्लस 1th टर्म के लिए, ये टर्म है हमारी, इस टर्म के लिए। सेकंड हमारी क्या आ जाएगी n/2, ये हमारी सेकंड टर्म के लिए, ठीक है जी। ये हमारी फॉर्मूला होता है अगर हमारे पास पोजीशन निकालने के लिए आ जाए ऑड टर्म के लिए, तो ये n+1/2, और अगर इवन के लिए आ जाए तो वहाँ पे हमेशा 2 पोजीशन निकलती हैं, n/2 + 1 और n/2 टर्म, ठीक है। अब हम करते हैं इसमें नेक्स्ट, हम यहाँ पे करेंगे इसका फर्स्ट क्वेश्चन, विच टर्म ऑफ द फॉलोइंग AP इज 24 27 24 1 इज 0। ये हमारा जो क्वेश्चन है ना भाई, ये हमारा CBSE 2020 और 21 के सैम्पल पेपर्स प्लस क्वेश्चन पेपर्स में एक बार ये क्वेश्चन आया है, यानी ये हमारा क्या है, एक तरह से इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। देखो हमारे पास AP की सीरीज़ दी हुई है, सॉल्यूशन निकालते हैं। हमारे पास AP की सीरीज़ गिवन है जो है 27 24 1 अप टू सो ऑन, यही है। हमें इसमें से टर्म निकालनी और कहा है कि 0 टर्म कौन सी है, वो इसकी एक टर्म ना हमारी यहाँ पे क्या है 0, हमें निकालना है कि विच टर्म, कौन सी टर्म हमारी क्या है 0, यानी कि हमें नहीं पता कौन सी टर्म है। जो हमें नहीं पता होती उसे क्या मान लेते हैं कि लेट कर लीजिए, n एक यहाँ पे टर्म है जो हमारी क्या है भाई 0 है, nth हमारी एक टर्म है जो 0 है, हमने लेट कर लिया, यानी an हमारा यहाँ पे क्या आ गया 0 आ गया, ठीक है जी। अब इस सीरीज से हम a निकाल सकते हैं, a क्या होगा अपना 27 मान लें, क्योंकि यहाँ पे हमारी फर्स्ट टर्म क्या है 27, d क्या होगा अपना 24 - 27, 7 में से 4 गए विच इज़ 3 एंड हमारा क्या आएगा -3, तो d हमारा क्या आ गया यहाँ पे -3, ठीक है। अब हम यहाँ पे क्या निकालेंगे, a मिल गया, an मिल गया, d मिल गया, हमें क्या फाइंड करना है जी, n हमें फाइंड करना है, यही हमें फाइंड करना है। तो फॉर्मूला क्या था अपना, an = a + n-1 ब्रैकेट के बाहर क्या है d, an की वैल्यू क्या है 0, a की वैल्यू क्या है 27 प्लस n-1, d की वैल्यू हमने निकाली विच इज़ -3। अब हम इसमें क्या कर सकते हैं, ये जो 27 है ये प्लस का इधर ले जाऊँ, क्या बन जाएगा माइनस का 27 = n-1, माइनस का 3 जो मल्टीप्लाई में है इसको भी इधर ले आऊँ, अपॉन में चला जाएगा माइनस का 3, माइनस से माइनस कट गया, 3 × 3 और 3 × 9 = 27, हमारा क्या आ जाएगा 9 + 1 = n, तो n की वैल्यू अपनी क्या आ गई यहाँ पे हमारी 10, यानी कि
हमारा यहाँ पे क्या आया, देयरफॉर जो हमारी 10th टर्म है ना इस सीरीज़ की, 10th टर्म जो है ऑफ दिस AP, इस AP की जो हमारी 10th टर्म है वो हमारी क्या है, वो हमारी क्या है, 0। नेक्स्ट क्वेश्चन करें हम यहाँ पे, इफ इट्स 7th टर्म of an AP is 1/9 and the 9th term is 1/7, find its 63rd term। हमें क्या ढूंढनी है, उसकी 63rd टर्म ढूंढनी है जब हमारे पास 7th टर्म कितनी दी हुई है, 1/9, 9th टर्म कितनी दी हुई है हमें यहाँ पे 1/7, और ढूंढनी है हमें 63rd टर्म। 7th टर्म माने कि A7 गिवन है हमें 1/9, 9th टर्म माने कि A9 गिवन है हमें 1/7। हमें ढूंढनी कौन सी है, 63rd टर्म। जब भी हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन आए तब हम इसे, और एक बात बताओ, ये क्वेश्चन ना हमारा 14 में आया हुआ है, CBSE के पेपर में आया ये क्वेश्चन, कोई मजाक नहीं है ये भाई। इस तरह के क्वेश्चंस ये आपको पेपर में मिलेंगे, NCERT में बहुत कम है, जितनी ज़्यादा हो सके इसकी प्रैक्टिस करके ज़रूर जाना। अब हम निकालें, अगर A7 हमें लिखना है तो उसे मैं ऐसे लिख सकती हूँ, A+7 - 1D, A+6D विच इज़ इक्वल्स टू 1/9। ये कौन सी इक्वेशन है जी, इसको नंबर देते हैं इक्वेशन नंबर 1। सेकंड हमारा क्या है, A9 यानी कि A+9 - 1D, ये किसके इक्वल है हमारा 1/7 के। तो A+8D हमारा किसके इक्वल आ गया 1/7, विच इज़ इक्वेशन नंबर 2। हमें A63 ढूंढनी है, 63rd टर्म ढूंढनी है, इसको हम लिख सकते हैं यहाँ पे A+63 - 1 ब्रैकेट के बाहर क्या आ जाएगा D, यानी कि क्या आएगा A+62D, ये इक्वेशन क्या आ गई, 3rd। अब देखो हमारे पास यहाँ पे पहले फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं, उनको देखते हैं। फर्स्ट 2 इक्वेशंस हैं हमारी, हम लिखेंगे फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड सेकेंड। फर्स्ट और सेकेंड इक्वेशन से हमारा क्या आ जाएगा, A+6D इज इक्वल्स टू 1/9, एंड सेकेंड इक्वेशन हमारी क्या है भाई, अरे थोड़ा सा नीचे आ जा भाई, यहाँ पे A+8D इज इक्वल्स टू 1/7। इनको सॉल्व कर दे, ये ख़त्म हो गया अपना, 8 में से 6 गए, -2D, 1/9 - 1/7। आप इसे ऐसे भी कर सकते हो, आप इसे रफ में भी कर सकते हो, बहुत जल्दी हो जाते हैं। एलसीएम ले लें यहाँ पे, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन, 9 7 से 63, 7 - 9, इधर हमारा क्या चल रहा है अभी 2D। अब 2D इज इक्वल टू -2/63, 9 में से 7 गया, 2 बचा, 2 से 2 गया, D की वैल्यू क्या आ गई -1/63, ये आ गई हमारी D की वैल्यू। अगर मैं इसे किसी भी एक इक्वेशन में, फर्स्ट या सेकेंड इक्वेशन में पुट कर दूँ, मेरे पास A की वैल्यू आ जाएगी। मैं मान लेती हूँ कि इक्वेशन पुट इन इक्वेशन 1 फर्स्ट में पुट कर देते हैं, A+6 × 1/63 इज इक्वल्स टू 1/9, यही है। A+6/63 सॉरी बच्चों इज इक्वल्स टू 1/9। ये माइनस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा, ये प्लस का है, इधर जाके किसका हो जाएगा जी माइनस का। तो यहाँ पे हम A की वैल्यू निकाल लें, A इज इक्वल्स टू 1/9 - 6/63। यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे इसे, एलसीएम ले लें, एलसीएम ले लेते हैं। नीचे आ जाएगा जी 63, यहाँ पे आ जाएगा 7, यहाँ पे आ जाएगा -6, ये हमारा बन गया 1/63। A की वैल्यू क्या आई अपनी 1/63। अगर सेकंड में पुट करते ना तब भी यही आती। हमें क्या निकालना था A63, जिसकी हमारी क्या आई थी A+62D, या A की और D की वैल्यू पुट कर दूँ, 1/63 + 62 तो क्वेश्चन में था,
मतलब इक्वेशन में था अपना, और डी हमारा आया था 61/63, तो डायरेक्ट यहाँ पे 63 एलसीएम ले लेते हैं। हमारा आ जाएगा 63, 1 + 62 हमारा आ जाएगा 63/63, 63 से 63 कट हो गया 1। तो यानी कि हमारी ए 63 की वैल्यू क्या आती है भाई यहाँ पे 1। ठीक है, ये क्वेश्चन क्लियर। अगर कोई डाउट हो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर करना मत भूलें अपने दोस्तों के साथ, और आगे के क्वेश्चंस करेंगे हम नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।